नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। इस कोर्स को मैं बताने से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड, उससे पहले आप लोग टेलीग्राम पे अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर तमाम डेली के डेली जो सेंटिमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डले हुए हैं और कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। और ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा एनालिसिस है, एफआईआई और डीआईएस का किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक, तो जिस दिन मार्केट का मूड माहौल न्यूज़ बेस्ड रहेगा और डेटा है तो नहीं, उस दिन ये जो एनालिसिस है वो काम नहीं करेगा। जिस दिन न्यूज़ बेस्ड होता है, आपको भी पता है, इस चीज़ को मैं अपडेट कर दूँ। ठीक, तमाम अगर हम लाइव प्रॉफिट की बात करें तो कुछ लाइव प्रॉफिट्स की वीडियो अवेलेबल है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में अप स्टॉक लाइव प्रॉफिट, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको और देखना है तो कम्युनिटी जो पेज होती है वहां पर डला हुआ स्क्रीनशॉट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें अवॉइड भी किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पोजीशन के साथ अगर कार्य करो तो लोग वैसा कॉपी करते हैं, वैसा लॉस करते हैं, तो हमने तो आपको कॉपी किया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। ये जो है आपके स्क्रीनशॉट्स हैं, सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। जितने भी जो भी मूवमेंट रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, आप यहाँ पर आप जो है टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप स्वाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फर्दर इतना बात नहीं करूँगा इसके लिए। एक और मैं चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बताने वाला कि किस तरीके से यहाँ से मार्केट अप एंड जाता है, कुछ इस तरीके से आप जा रहे हो तो ये ट्रेंड मिल गया, इस तरीके से आपका मार्केट डाउन जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी आपको नहीं बताने वाला कि इन्वर्टेड हैमर डॉजी, मारा बाजू, बुलिस बेरिस, इनका भी कुछ काम होता है, ये सब लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये तमाम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो कि सब बताते हैं। और मेरे ख्याल से 90% लोग वो इन सब चीज़ों पे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये ट्रेड में नहीं चलता। ठीक, कैंडल अगर ट्रेड में चलता तो होप सो 100% प्रेडिक्शन और सारे लोग 100% सही कर रहे होते, एक्यूरेसी कर रहे होते। ठीक है, तो जो मेरा मानना है, जो मेरा खुद की ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग है डेटा बेस्ड, यानी कि डेटा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। करेंसी मार्केट में तो आप भली भांति जानते हैं कि डेटा किस तरह से अप्लाई होता है। डेटा का जो उपयोग है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से होता है वो हम लोग जानेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये हम कैंडल स्टिक्स वगैरह पैटर्न्स वगैरह नहीं करते। फिर यहाँ पर कुछ बातें निकल के आती हैं कि इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, राइजिंग वेज बनता है, फॉलिंग वेज बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न, बुलिश पिनेट, इस तरीके से पिनेट, इस तरीके से पैटर्न बनते हैं, और बेरिश पिनेट। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपको पूरे दिन भर वेट करना पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से आप लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पूरे दिन भर वेट करते रहते हैं, तो आपको एक इस तरीके से पैटर्न्स के फॉर्म्स देखने को मिलती है। बायलैटरल पैटर्न किधर भी जो है मूवमेंट आ सकता है। ठीक, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, जो कि 90% टाइम मैं खुद फॉलो नहीं करता इन सब चीज़ों को, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। चार्ट पे आप जब भी काम करते हैं, जो भी मेरे आंकड़े हैं, जो भी बातें, उसे आप ध्यान में सुनिएगा। अगर चार्ट पे आप जो भी काम करते हैं, सपोज़ कि आपने अगर मैथ पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडी किया हुआ है, कॉमर्स पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपके पास ये चार्ट कुछ इस तरीके से बनाने को मिलते हैं, ग्राफ बनाने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ये क्यों बनता है? आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर होता है डेटा, तो डेटा से ये चार्ट आप लोग प्रिपेयर कर देते हैं। तो जब आपके पास डेटा होगा, किसी भी तरीके से डेटा होगा, चाहे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव डेटा होगा, तो क्या आप चार्ट पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ये मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा? बिल्कुल आप कर सकते हो, उस डेटा को इम्प्लीमेंट करके। डेटा मेयर देख लेना ही बड़ी बात नहीं है कि आपने देख लिया और उसको प्रिडिक्ट कर लिया, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके पीछे बहुत जो है संघर्ष लगता है, टाइम लगता है। ठीक, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में रहती है, वो डेटा का रहता है, और प्लस उस डेटा को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पे। बिल्कुल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और डेटा में हमें देखना है कि कौन सा डेटा इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पर आपके पास निफ्टी के लिए तो आपके पास जो है एक ऑप्शन चेन का डेटा है। एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा वरना पूरी तरह से बर्बाद टाइम। और बैंक निफ्टी के लिए भी ऑप्शन डेटा है, लेकिन एक ओल्ड वेबसाइट है एनएससी के जहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन डेटा डिटेल्ड में देती है पूरे 1 महीने के लिए। ठीक, तो ये ऑप्शन डेटा क्या हमें यूज़ करना है नहीं करना वो सबको दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे डेटा की हम लोग अगर बात कर लेते हैं वो होता है FII और DII का डेटा, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से ट्रेड मार्केट को जो है ऑपरेट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शंस की मैं वीडियो बनाऊंगा। किस ऑप्शंस की? तो वो है आपका जो इक्विटी ऑप्शंस होता है, जैसे कि टाटा पावर का मैंने दिया, AU फाइनेंस बैंक का दिया, और भी मैंने बहुत सारे प्रोवाइड करता रहा। एंड उसके बाद मैंने रिलायंस का दिया था बहुत पहले, मतलब बहुत सारे मैं चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ स्टॉक ऑप्शन। तो इनके लिए भी मैं एक वीडियो जारी करूँगा जो तगड़ा एनालिसिस आपके लिए देगा डेटाबेस। ठीक, अभी के लिए हमें सिर्फ थ्रोली लेके चलना है, वो लेके चलना है निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इसमें बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमारे अगेंस्ट जाता है। तो आप, मैं बता दूं एक चीज़ कि आप ट्रेड ही उस टाइम लेते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके दिमाग में मीडिया के थ्रू बैठा दिया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर गया तो मार्केट चला जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज़ के नीचे गया तो मार्केट नीचे जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा किस लिए नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 35K है, यानी कि ये बैंक निफ्टी का मैं मान लूँ ये 34K है। अब होता क्या है कि मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि 35 जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसे बाय कर लिया, बहुत तगड़ा बाय कर लिया, और इसे जो है क्या किया बहुत सारे लोगों ने, तो मतलब कम लोगों ने इसे बाय कर लिया। तब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना वो क्या करेंगे, वो क्या करते क्या, अब वो देखते हैं कि इधर ज़्यादा लोग बैठे हैं, उसको अगेंस्ट लेके चले जाओ। यहाँ टच किया और उसके अगेंस्ट लेके चले गए, या फिर यहाँ नीचे टच किया और इसके अगेंस्ट लेके चले गए, और दोनों तरफ चीज़ों को जीरो कर दिया। तो और लोग कहते हैं यार मैंने वो ट्रेंड मिस कर दिया। कौन सा ट्रेंड? कि यहाँ से तो नीचे जानी थी मार्केट को, लेकिन मैं ऊपर बैठ गया था। वो आपने ट्रेंड मिस नहीं किया है, वो सबके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोच ही उतना पाते हैं जितना उन्हें सोचने का मौका मिलता है। इट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपका ट्रेड इस तरीके से ऊपर और इस तरीके से आपने नीचे का ट्रेड लिया है, तो आप सोच ही पा रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि नीचे की तरफ मार्केट भी जाएगा। तो जिस दिन आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो आपके मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और ये सब कुछ जो बताएगा वो आपका FII और DII का डेटा बताएगा, एक दिन पहले बताएगा। ठीक है, तो डेटा को हमें किस तरीके से फिट करना है बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये हम लोग जानेंगे। एक्यूरेसी इतनी है कि आपको 90% जो ट्रेड है मॉर्निंग में 9:15 वाली जो ट्रेड है ना 100% राइट जाने वाली है, 95% राइट जाने वाली है। कभी कभार इतनी स्पीड रहता है कि आप जब तक एंटर करते हैं, देखिए मैं यूज़ करता हूँ आप स्टॉक, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऐसा ग्लिचेस बहुत बार आया कि मेरा लॉस भी हुआ है, ट्रेड नहीं कट पाता इसके अंदर, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं टच करता हूँ, बाय पे डाला और फटाफट बाय हो जाता है विदिन सेकेंड। ठीक, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है ना। तो 9:15 वाली जो ट्रेड मिस हो जाती है तो मिस हो गई, अदरवाइज आपको एक्यूरेट जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमें फाइंड करना है ट्रेंड। देखिए ट्रेंड फाइंड करेंगे, पूरे दिन बैठेंगे, हमें ट्रेड फाइंड करना है। ट्रेड यानी कि 1 या 2, वो होता है ना कि गंगा नदी बह रही हैं, माता जी बह रही हैं, वहाँ पर बहती नदी में हाथ धो लेना, यानी कि यहाँ पर थोड़े से पैसे निकाल के चुपचाप बैठ जाना, सिस्टम पे दोबारा नहीं रहना। अगर सिस्टम पे रहोगे तो वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, सिस्टम तो कह रहा है भैया ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, आप लोग आ जाएं यहाँ पर। अमूमन लोग ऐसे ही लॉस करते हैं, इवन दो कि मैंने भी ऐसे ही लॉस किया है कि अपने बहुत बड़े प्रॉफिट को भी मैंने गंवा दिया अपने शुरुआती दिनों में। ठीक, पूरी तरह से डेटा बेस रहेगा, प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
कि यहाँ से जाएगा तो मैं कह दूंगा कि ऊपर है, यहाँ से जाएगा तो नीचे है, नहीं, ये डेटा के ऊपर रहेगा पूरी तरह से जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी अगर प्रॉफिट देखने हो तो आप स्टॉक लाइव जो लिखा हुआ है वहाँ पर जाके प्रेफर कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैंक निफ्टी आपको पता है जिसके अंदर 12 स्टॉक्स है बैंक्स के लीडिंग स्टॉक्स, और निफ्टी 50 आपको पता है जिसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं, ठीक। एक नया इंडेक्स आया है हमारे बीच में, मिड कैप निफ्टी, तो ये मिड कैप निफ्टी वाला तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन फिन निफ्टी वाला आया जिसके अंदर 40 स्टॉक्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो यहाँ पर भी बहुत कम लोग कर रहे हैं ट्रेड, और ये ऑपरेटेड है पूरी तरह से। लेकिन अब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इसके अंदर 50 है और इसके अंदर 12 हैं, जो कि हम लोग ट्रेड प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी सबसे बेटर माना जाता है। हाई वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर, जल्दी पैसा बनता है, जल्दी पैसा जाता है, लोगों का मानना है। लेकिन क्यों जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो सारी हम चीज़ डिस्कस करेंगे। ये आपको पता चल गया जिसके अंदर आपके बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। SBI बैंक आ जाते हैं, ICICI बैंक आ जाता है, एक्सिस आ जाता है, कोटक आ जाता है, बहुत सारी बैंक्स आ जाते हैं जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं। HDFC सबसे हाईएस्ट वेटेज वाली बैंक है। निफ्टी के अंदर भी रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC फाइनेंस, ठीक है, और एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ये सारे चीज़ आ जाते हैं जिसके अंदर वेटेज है, उनको हमें फॉलो करना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है लीडिंग स्टॉक्स। लीडिंग स्टॉक्स अभी मैं जीरोधा में चलूँगा तो जीरोधा को वहाँ पर आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें। अभी मैं आपको बताता हूँ हाउ ऑपरेटेड, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है मार्केट को और किस तरीके से हम लोग फंसते हैं। ऑप्शन चेन डज वर्क, ऑप्शन चेन क्या वर्क करता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे, और ओल्ड और न्यू NSE के डेटा पे भी हम लोग बात करेंगे। FII और DIs की एक्टिविटी जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट होगा जिसको हमें लेके चलना है। बहुत प्री प्लान्ड मार्केट है FII और DI का, ठीक है, तो हमें यही इसी पे आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक्यूरेसी आपकी 99% होगी इंडेक्सेस के अंदर। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये डेटा इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए और आपको ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टाइम देना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। क्या चार्ट पैटर्न वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से जो चार्ट पैटर्न्स है, या फिर कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न है, तो क्या ये वर्क करता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। इंडिकेटर्स हम एक आध लगा के देखेंगे क्या वो वर्क करता है, क्योंकि मैं ना तो चार्ट देखता हूँ ना तो इंडिकेटर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि FII और DI ने कितना क्वांटिटी, कितना क्वालिटी और कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कल मार्केट के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला, उसी के हिसाब से आप लोग रेंज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। और यदि अगर किसी को भी डाउट हुआ तो एक दिन का सेशन होगा गूगल मीट के ऊपर या जूम के ऊपर या फिर वेबएक्स के ऊपर, जिस पे कंफर्टेबल होंगे, तो वहाँ पर आपको एक लाइव सेशन दे दिया जाएगा कि जो भी चीज़ें समझ नहीं आए आप उसे पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये जो PDF है इसको, जो डॉको है इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट जो हमें दिखाना है। सबसे पहले तो आपके पास जो भी ब्रोकर है हो सो अच्छा ब्रोकर हो, तो मैं चार्ट के लिए अमूमन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ जीरोधा काइट का। इसके अंदर चार्ट जो ट्रेडिंग वे वो बहुत अच्छा आता है, और इसके अंदर सारे इंडिकेटर्स वगैरह, सारे जो डेटा के फंक्शन है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब दिख जाते हैं मेरे को, ठीक। तो मैं जिनमें काम करता हूँ उसी चीज़ों को यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है निफ्टी 50 का, यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इनके अंदर तो 50 कंपनियां हैं जो लीड करती हैं निफ्टी 50 को। पहले निफ्टी 50 को समझना जरूरी है कि निफ्टी 50 कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं होता, इसके ऑप्शन के स्ट्राइक की ट्रेडिंग होती है, ठीक, जो इनकी वजह से चलता है, जो 50 लीडिंग स्टॉक से इनकी वजह से चलता है। लेकिन हम 50 जो टोटल लीडिंग स्टॉक को जो है अपने रडार पर नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कि हमारे पास जैसे कि एक डेस्कटॉप हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन हम 50 के 50 रडार पर नहीं रख सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
सिर्फ जो मेन है यानी कि जो हाई वॉल्यूम वेटेज है, जैसे कि HDFC, इसका 27% 28% का वेटेज है निफ्टी 50 में। रिलायंस का 27% का वेटेज है। HDFC बैंक का 12-13% का आई थिंक वेटेज है। कुछ वेटेज मेरे को उतना याद नहीं, लेकिन जिस तरीके से वेटेज है उसी तरीके से मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। इन्फोसिस का अच्छा खासा वेटेज है, ICICI बैंक का वेटेज है, TCS का वेटेज है, कोटक का, इंदुल। ये आप इस तरीके से इनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और इनके मूवमेंट को कैप्चर करके आप निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक, अमूमन लोग ये करते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। उसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी है, जिसके अंदर HDFC बैंक बहुत हाईएस्ट इसका हाईएस्ट जो है इसका वॉल्यूम होता है, वेटेज होता है। ICICI, SBI, एक्सिस एंड कोटक, इनके अंदर मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट आपके निफ्टी बैंक में दिखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि निफ्टी बैंक का खुद का मूवमेंट नहीं है। जो लोग लगे होते हैं निफ्टी बैंक को प्रिडिक्ट करने में, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, नहीं, आप इनको प्रिडिक्ट करिए, इनका डेटा देखिए, तो आपको निफ्टी बैंक का डेटा दिख जाएगा। ठीक है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं क्या कर रहे हैं उनका डेटा देखेंगे तो हमें निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का तो जो है डेटा दिख जाएगा। और एक चीज़ मैं चलते चलते एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को होप्सो ये मालूम होगा कि एक ही डैश में, जैसे कि हमने ऐसे कर लिया, यहाँ पर आपके पास मान के चलिए एक डैशबोर्ड है, यानी कि एक ही जो है डेस्कटॉप है, एक ही लैपटॉप है, तो आप यहाँ से 4-5 जो भी करना है कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके, और पहला नंबर तो अगर आप ऐसे करते हैं, 6 करते, 10 करते, कुछ भी करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड, और इसके बाद यहाँ ये टच हटा देना है, और इसके ऊपर डब्बे के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जैसे कुछ भी आप टाइप कर दो, HUL। ठीक है, HUL कुछ भी सेलेक्ट कर लो, तो आपका इस वाले डब्बे में अलग आ गया, इसमें अलग आ गया, इसमें भी आप अलग कर सकते हो, इसमें भी अलग कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास एक डेस्कबोर्ड है तो ये पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो सब लोगों ने जाना होगा कि किस तरीके से हम लोग NSE के ऊपर जाकर ऑप्शन चेन निकालते हैं। क्या ऑप्शन चेन वर्क करता है? देखिए, ऑप्शन चेन का वर्क करना उतना ही हमें लगता है जिस तरीके से ऑप्शन चेन बने हुए हैं। अब पहले ऑप्शन चेन का लगता था कि वर्क करता है, अब ऑप्शन चेन लगता है कि वर्क नहीं करता। वॉलेटिलिटी इतनी आ गई है कि हम लोग इसको देखते हैं, हमें विश्वास होता है कि ये वर्क करेगा, फिर भी हम रिलाई नहीं कर पाते वॉलेटिलिटी के कारण। ठीक, अगर मैं एग्जांपल दूं तो 22 तारीख की बात करते हैं, तो 22 यानी कि कल की बात करते हैं। यहाँ पर आपका अमूमन अभी मार्केट बंद है, तो बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कम डेटा अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम डेटा अवेलेबल है, तो दूर दूर तक हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैसे मार्केट जो ओपन होता है बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहता है रनिंग मार्केट में। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसे देखें, कॉल राइटर, पुट राइटर, होप्सो सब लोग इसको जानते होंगे, ATM, OTM और ITM वगैरह। ठीक, तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स की वैल्यू है, कॉल राइटर्स की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर आपकी मार्केट की मोमेंटम क्या है? अपसाइड में, और 22 तारीख को मार्केट का मोमेंटम अपसाइड रहा है। तो हमें ये काम नहीं है, हमें इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसे लोग अंधविश्वास मानते हैं कि ऑप्शन वर्क नहीं करता। देखिए, ऑप्शन वर्क करता है 2 तरीके से। अगर आपका 14,500 है और नीचे जो है 15,000 पे, मैं ये ज़्यादा ओल्ड नहीं दूंगा, एग्जांपल नया देता हूँ कि मार्केट आपका 16,800 पे रेजिस्टेंस है और नीचे में 16,600 पे सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट, अगर यहाँ पर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो है कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, यानी कि कॉल बेचने वाले, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने देंगे। और इसके नीचे, इसके यहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाने देंगे, यानी कि दोनों के बीच में मार्केट रखेंगे और इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, उनके खाते में पैसे चले जाएंगे। ये सबको जो है मालूम है। ठीक, तो इसे भी हमें लेके नहीं चलना, हमें लेके चलना सिर्फ और सिर्फ FII DI का डेटा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और
किस तरीके से हमें ट्रेंड लेना है बार बार, ठीक है ना, ट्रेंड लेना है और ट्रेड लेना है उसके ऊपर, यानी कि 5-5 मिनट में जो ट्रेंड आते हैं उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, ठीक। तो ये मुझे नहीं लगता कि उतना कारगर रहेगा। मैं सारी चीज़ें बता के इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको विश्वास रहे उस चीज़ का कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने जाना हुआ, फिर इसी को पढ़ा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड भी कर रहा हूँ और इसको हटा भी रहा हूँ। देखिए अब दूसरा चीज़ जो है आपका, एक ये NSE का ओल्ड वेबसाइट है www.1.nse.com। तो ये वाला वेबसाइट अमूमन आपको खोलेंगे तो ये मिलेगा नहीं कहीं पर भी, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्प्रेड की बात करें तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइव ट्रेड्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे कि हमें एक अगर डेस्कटॉप पे देखना है कि आज का ओपन क्या है, लो क्या है, ठीक है ना, और चार्ट का मोमेंटो किस तरीके से दिख रहा है, LTP कुछ चेंजेस, ये चेंजेस आप लोग देखिए, 65 डे के चेंजेस देखिए, 30 डे के 52, मतलब ये सारे के सारे जो ऐप्स में दिखते हैं, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी ऊपर का जो जा रहा है और इनके नीचे के जो लीडिंग बैंक जा रहे हैं ये लाइन से लगे हुए हैं जिनका कितना कितना वेटेज है। तो इनके अंदर आपको चेंजेस बता देगा कि ये देखिए मोस्टली ऊपर वाले जो चीज़ें हैं, यानी कि HDFC में 33 रुपीज़ चेंज आया, एक्सिस बैंक में 15 रुपये चेंज आया, बड़ौदा में जो है 2 रुपये चेंज आया, ICICI में 13 रुपये आया और कोटक में जो 26 रुपये आया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है और बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव में है यहाँ पर कब, 22 तारीख को पॉजिटिव में था, ठीक। तो आप यहाँ से भी एक अनुमान लगा सकते हैं, आपके सामने डेस्कटॉप पे सब कुछ है। और अगर मैं एक चीज़ और आपको नोट कराऊँ तो यहाँ पर AU फाइनेंस बैंक जब यहाँ पर माइनस के 55% सेलिंग था, जब मैंने आपको बोला था कि कॉल लीजिए, CE लीजिए, क्योंकि अब AU फाइनेंस बैंक गिरेगा नहीं, अब थोड़ा उठेगा। और आपका AU फाइनेंस बैंक 547 तक गिरा था और इसके बाद अब उठ के 585 प्लस चला गया। यहीं पर मैंने उस चीज़ को नोट किया था, ठीक। तो हमें लगता है कि इतना मेहनत कौन करेगा, इसको भी मैं आपके लिए हटा देता हूँ, ठीक। इसका हम कुछ डेटा डाउनलोड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है निफ्टी ऑप्शन बैंक, यानी कि जो ये वाला जो चीज़ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको ये वॉच करना है, ऑप्शन चेन वॉच करना है। तो ऑप्शन पे हमने ओके कर दिया, ठीक। तो 28 इसमें मंथली का ऑप्शन आता है, तो 28 जुलाई हमारा एक्सपायरी है। तो देखिए दोनों में अंतर मैं बता दूं, जो नया वाला वेबसाइट है ना उसमें इतना कुछ नहीं आएगा। आप अगर उसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इतना कुछ आ रहा है ना, इतना डेटा आ रहा है कि कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं भरमार। अच्छा एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूं कि जो जी बिजनेस के हैं ना, जी बिजनेस के एडिटर ही कहेंगे आई थिंक उनको, अनिल सिंघवी साहब को, ठीक है, वो यहीं से डेटा देख के बताते हैं बैंक निफ्टी का। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वो अपने हिसाब से डेटा नहीं देखते, वो यहाँ से डेटा देखते हैं और वो लोगों को नहीं बताते हम लोग डेटा कहाँ से देखते हैं। और यहाँ पर जो डेटा है आपका बैंक निफ्टी का वो बहुत अमूमन कम होता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो डेटा है ऑलमोस्ट कितने कम है, क्वांटिटी कितनी कम है, ओपन इंटरेस्ट कितनी कम है। यहाँ पर डे वाला दिखता है खाली, हमें सब कुछ नहीं दिखता, तो हमें लगता है कि यहाँ से डेटा कमज़ोर है, बट डेटा कमज़ोर नहीं है, डेटा तो तगड़ा यहाँ पर है। इस डेटा को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो देखिए हमारा जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 36,700, आई थिंक ये चल रहा है। तो आपका बैंक निफ्टी 36,738 चल रहा है, ठीक। 36,700 आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, क्या न्यू वाले वेबसाइट पे है? नहीं, वहाँ पर छुपा हुआ। यहाँ पर है 36,500, ठीक है, 36,500 पे है 12,68,000 कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, यानी कि इसको तोड़ दिया। और इसको मैंने कहा था आपको कि ये तोड़ेगा तो आपका तगड़ा ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? मैंने 750 तक का प्रेडिक्शन किया था 22 तारीख को कि 750 और 750 प्लस गया रेजिस्टेंस पे। चार्ट पे देखेंगे ये सारी चीज़ें।
और फिर 37,000 तो जाना तय है, 38,000 जहाँ पर 18,58,000 का क्या है 18,58,000 पे 37,000 पे है। अगर ये इधर नहीं गया, ठीक, और इसको टच करके बैक चला गया, तो ये देखिए जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, इसके नीचे 36,500 के नीचे आपका मार्केट चला जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपके 12 लाख यानी कि 12 लाख है ओनली, और इस वाले जगह पे आपके 18,34,000 हैं, यानी कि ये 36,500 से नीचे गिरने नहीं देंगे। यानी कि 36,000 जो पुट राइटर्स की वैल्यू है वो 18 लाख है, इनके मुकाबले पुट राइटर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये 36,500 से गिरने नहीं देंगे। यानी कि कभी भी हम ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में इस हफ्ते के दौरान, वो 36,500 एज अ सपोर्ट रहेगा, और 36,500 अगर गिरता है तो फिर मार्केट बहुत तगड़ा गिरेगा, ठीक। कहाँ तक गिरेगा, तो अगला सपोर्ट आपका 36,000 तक है, यानी कि 500 पॉइंट गिरेगा। तो हमें वो गट फीलिंग क्यों नहीं आती कि हम लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते, क्यों? वॉलेटिलिटी कुछ इस तरीके से होती है कि 1 मिनट में 200 पॉइंट अप करेगा, 1 मिनट में 200 पॉइंट डाउन करेगा। तो अच्छे अच्छे लोगों को जो है कैपिटल बचाने के चक्कर में डर जाते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं सेकंड में, और लिमिट एसएल जो लोग लगा के चलते हैं उनका एसएल तो सबसे पहले हिट होता है, ठीक। और अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर की अगर हम बात करें इस वाली जगह पे, तो देखिए ऊपर में कहीं पर भी इन्होंने ऐसा राइट नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो राइटिंग है वो किया हुआ है 36,500 पे। यानी कि ऊपर जा रहा है तो ठीक है मार्केट, यानी कि मार्केट 36,000, 37,000, 37,100, 37,500 की तरफ जा रहा है। देखिए फिर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 37,500 पे 14,82,000 बंदे बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे। अगर 37,000 पार किया है तो 37,000 के ऊपर 37,500 हम लोग नहीं जाने देंगे। यानी कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 37,000, यानी कि 37,000 मार्केट टच करेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, सपोर्ट की तरफ जाएगा। और सपोर्ट भी अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट 36,500 की तरफ होगा, या फिर 36,000 आपका 700 तक की तरफ यहाँ पर सपोर्ट बना लेंगे लोग। कि एक तरीके से होता है ना कि हम कहते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो है सपोर्ट बन रहा है। पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस से नीचे गया, सपोर्ट बना, फिर इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर अगर रेजिस्टेंस से नीचे है, यहाँ एक सपोर्ट जो है शिफ्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोग को ट्रेंड है। और यहाँ पर यही चीज़ झलकती है, यानी कि इस वाले जगह पे आपका ओपन इंटरेस्ट में यही चीज़ सारी दिखेंगे, ठीक। तो आप अगर पूछेंगे इतना मेहनत करने की ज़रूरत है निफ्टी बैंक निफ्टी में 500 रुपये 1000 रुपये निकालने के लिए, तो मैं कहता हूँ अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। और आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि पार्ट 1। मैं इस वीडियो को एकदम छोटा छोटा करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक। इसको भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगा चार्ट पे, इसको भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं चार्ट एक्यूरेट बताऊँगा आपको। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ अगर बता दिया तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पड़ जाएगी।